बहुत बहुत अच्छा जर्नलिस्ट महोदय, यानी कि जो बेचारे को रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है, वो उसको नौकरी चला जाए, और फिर ये मोदी की तरह जैसे 81 करोड़ को जो है चावल दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, ऐसे ये खाना देंगे, खिलाएंगे, यानी सारे नौजवानों को भिखमंगा बनाएंगे और इनके सहारे बैठे रहेंगे कि ये मुझे चाय दे, नाश्ता दे, खाना दे, और सबको जो है पंगु बनाना चाहते हैं। ये साजिश है कि बेरोजगार को और बेरोजगार बना दो। जैसे इन्होंने जो बस में जो इन्होंने सिक्योरिटी रखा उनको सैलरी नहीं दिया, ऐसे इन्होंने ठेकेदारी प्रथा कर दिया, लोगों को सड़कों पर खड़ा किया और इस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित कर करके समाज को तोड़ा, नौजवानों को तोड़ा, नौजवानों को बेरोजगार किया। ये सब जो है अपने फायदे के लिए देख रहा है, नौजवानों को भटका रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और इस तरह के बहकावे में नौजवान को नहीं आना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि हम इस तरह की बहकावे में ना जाएं, इनकी बातों में ना जाएं। और फिर अगर सत्ता चाहते हैं, अगर व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, दिल्ली को बेहतर करना चाहते हैं, तो अहरा नेशनल पार्टी उनके सामने विकल्प है, मानवीय मूल्यों पर विकल्प है। लेकिन अगर ऐसे लोगों को साथ देंगे तो ये चोर उचक्के दिल्ली को एक गांव बना देगा, और गांव भी वो गांव जहां भैंस बकरियां होंगी, जहां गोबर होगा, जहां गंदगी होगा, जहां मच्छर होगा, जहां बीमारी होगा, जहां शिक्षा खत्म हो जाएगी, जहां रोजगार नहीं होगा और सब त्राही त्राही करेंगे। तो अगर इस तरह की सोच रखने वाले इनको अगर साथ दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो देशद्रोही है, समाज विद्रोही है। और ऐसी हालत में केजरीवाल पे अभी जितना केस है उस पे 1000 और केस होना चाहिए कि लोगों की किस्मत, लोगों के भविष्य के साथ खेल रहा है, वो उसका अधिकार नहीं बनता। और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी आगे बढ़ करके मानहानि केस करेगा। क्यों आपको लग रहा है? वो तो कह रहे हैं कि आप सपोर्ट करते हैं, आप सपोर्ट करने के काहे को भैया हम नौकरी क्यों छोड़ दें? हम अपना, हमारा क्या तुम नौकरी दे रहा है, हमारा तुम खाना दे रहा है, अरे हमारा टैक्स ले रहा है, हमसे पैसा ले रहा है, हमारे जो है मेहनत ले रहा है, हमारा खून ले रहा है, हमारा श्रम ले रहा है, और तुम कहे कि हम सब छोड़ करके तुम्हारे लिए काम करें? तुम्हें जिताएं? क्यों जिताएं भाई? हम अपने परिवार को, हम अपने दोस्तों को समझाएं कि भैया ये बहुत बड़ा ईमानदार है, ये चोर नहीं है, इसने शराब नहीं बेचा, इसने गंदगी नहीं किया, इसने भ्रष्टाचार नहीं किया। हम ये कहने जाए बाजार में तो क्या यही नौजवान बचा है? आज यूथ इज पावर ऑफ गैलेक्सी है, यूथ इज जो है पावर है जिसका मिसयूज कर रहे हैं, महिलाओं को मिसयूज कर रहे हैं। तो यूथ को आप सब टिकट दे दो ना, महिलाओं को टिकट दे दो ना, फिर आपको प्रचार की क्या जरूरत है? वो तो खुद अपना प्रचार कर लेंगे। लेकिन टिकट आप नहीं दोगे, आप सत्ता नहीं दोगे, छुट्टी लेकर करके हमारा प्रचार करो, ये क्या सोच है भैया? आज मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेड मीडिया, चूंकि 625 करोड़ दिल्ली गवर्नमेंट को साल का विज्ञापन का होता है उससे मिलता है, तो वो मीडिया उनके पीछे भागती है। जो सत्ता होता है उसके पीछे भागती है। आज बीजेपी की सत्ता है तो मीडिया उसके पीछे भाग रही है, जो विपक्ष है उसके पीछे नहीं जाती है। 6000 पार्टियां रजिस्टर्ड है, उसके पीछे नहीं जाती है, चूंकि वो उनके पास पैसा नहीं है। तो ये तो मीडिया का खेल है। चूंकि मीडिया जो है आज व्यवसायीकरण हो गया है, आर्थिकरण हो गया है। अब कहां रह गया उनमें नैतिकता? कहां रहा सच्चाई? कहां रहा कि वो आईना दिखाएंगे और दशा दिशा दिखाएंगे, सबके साथ चलेंगे, समानता के साथ चलेंगे, जो दिखाएंगे सच दिखाएंगे, सच के सिवा कुछ नहीं दिखाएंगे। अब तो झूठ परोसा जा रहा है, चाहे कोर्ट हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे किसी भी ऑफिस में हो, झूठ 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 का जो है बाजार चल रहा है, लूट का बाजार चल रहा है। और इसीलिए हर डिपार्टमेंट में अब सीबीआई ने पकड़ लिया, इनकम टैक्स ने पकड़ लिया, उस पे केस हो गया, उस पे हो गया। कुछ कह रहे हैं अरे एक पकड़ा गया तो मेरा क्या होगा? तो सब लूटने में लगे हैं, सब जो है धंधेबाज हो गए हैं। तो ऐसी सूरत में हम सुख और शांति चाहेंगे, हम अमन चाहेंगे, हम लोकतंत्र बचाना चाहेंगे, हम संविधान बचाने चाहेंगे। तो ये बेईमानी है, और हम बेईमानी के दुनिया में, ये कलयुग में जी रहे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ काला ही काला है। और इसीलिए इंसान जो है हैरान है, परेशान है। और केजरीवाल हो, चाहे राहुल हो, चाहे मोदी जी हो, ये सब के सब ये सिर्फ बतौलाबाजी कर करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। और इसीलिए ऐ मेरे जनता, समझो, अपनी जो है गुलामी को समझो, अपनी जो नशा में हो उससे बाहर निकलो और
अहरा नेशनल पार्टी के दामन पकड़ करके जो मानवीय आधार पर महिलाओं को सशक्तिकरण करके मातृत्व शक्ति को आगे बढ़ा करके दिल्ली को सुंदर करो, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली अगर खराब हुआ तो पूरा भारत खराब होगा। इसलिए दिल्ली के अंदर अमन शांति और मातृत्व शक्ति का माता ही हमें संभालती है, माता ही हमें खिलाती है, माता ही हमें दशा दिशा देती है, माता ही हमें जो है एजुकेशन और शिक्षा देती है। इसलिए माता की सरकार होनी चाहिए, महिलाओं की सरकार होना चाहिए। और आपके चैनल से, आपके इस वीडियो से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी एटीवी अहरा को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दुनिया तक पहुंचाएं, महिलाओं को एकीकृत करें, जागृत हों, उनको पीछे किसी का पिछलग्गू नहीं बनना है। वो एक डॉक्टर दुआ का जो सोच है उसके साथ खड़ा हो, डॉक्टर दुआ साथ देगा, वो खुद नहीं लड़ रहा है, लड़ाएगा और अहरा नेशनल पार्टी के अंदर महिलाओं की सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएगा।